गाइस, आपका शिवानी हॉल में स्वागत है और आज के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। होली की एक सच्ची भूतिया कहानी। पिछली होली में उसकी उम्र उस समय 20 वर्ष की थी। उस दिन उसने अपने 4-5 दोस्तों के साथ सुबह 9 बजे से ही होली खेलने को निकल गया था, क्योंकि उससे और उसके दोस्तों को होली बहुत पसंद है। वैसे मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे कि यही होली तो सबको ही पसंद होती है। वैसे ही हम सबको भी होली बहुत पसंद है, इसलिए हम सारे दोस्त उस दिन सुबह 9 बजे से ही होली खेलने को निकल गए थे। और हमारा उस दिन का यह प्लान था कि होली के दिन कोई भी ऐसा इंसान नहीं बचना चाहिए जिसको रंग ना लगा हो। और कुछ हमने ऐसा ही करा। हमने अपने मोहल्ले में जब सबको रंग लगा दिया, हमने सोचा कि अब दूसरे मोहल्ले में जाकर सबको रंग लगाते हैं। फिर उसके बाद हम सब तुरंत अपनी बाइक में बैठे और तुरंत ही दूसरे मोहल्ले में पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर देखा, सबसे पहले हमने उस मोहल्ले में अपने रह रहे दोस्तों को ढूंढा। फिर उसके बाद सबके साथ निकल गए उनके पूरे मोहल्ले को रंग लगाते लगाते जब हमने मोहल्ले के एकदम आखिरी में पहुँचे, हमने देखा कि उस तरफ तो एक अलग ही होली चल रही थी। यानी उस तरफ के लड़के एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे थे। पता नहीं उस समय मेरे दोस्तों को क्या हुआ कि वो सभी भी उनके साथ घुस गए और एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लगे। पर मैं दूर से ही खड़े खड़े उनको सबको देख रहा था, क्योंकि मुझे अपने कपड़े नहीं फटवाने थे, क्योंकि मैं दूसरे मोहल्ले में आ रखा था और मुझे यहाँ के फटे हुए कपड़े में जाने में बहुत शर्म आती, इसलिए मैं दूर से ही खड़े खड़े सभी को देख रहा था। पर जब उन सब ने एक दूसरे कपड़े फाड़ लिए, तभी उनमें से एक की नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो उसने सबको तुरंत बता दिया। फिर उसके बाद वो सब मेरी तरफ आने लगे और मैंने भी सोच लिया था कि मैं अपने कपड़े फटवाऊंगा तो नहीं, इसलिए मैं सीधा अपने पीछे जो खंडर था उसकी तरफ भागने लगा। तभी मुझे वो सब रुकने को आवाज़ लगा रहे थे। मुझे लगा कि वो सब कपड़े फाड़ने के लिए रोक रहे हैं। फिर उसके बाद मैं सीधा उस 3 मंजिल के खंडर की छत की भागने लगा। और जब मैं उस खंडर की छत पर पहुँचा तो मैंने देखा कि उस खंडर की छत की दूसरी ओर कोई सफ़ेद कपड़े पहने बैठा हुआ है। उसको देखकर मैं यही सोच रहा था कि यह कौन जो आज 11 बजे तक एकदम साफ़ सुथरा बैठा हुआ है। इसलिए मैंने उसके पीछे एक आवाज़ लगाई, अरे कौन हो भाई, होली के दिन इतने साफ़ सुथरे क्यों बैठे हुए हो। मेरी इतनी ज़ोर से बोलने के बाद भी जब वो पीछे नहीं मुड़ा और मुझे काफ़ी अजीब तो लगा, पर मैं होली की कसम खाकर आया था कि आज तो सबको रंग लगाना है, पर मेरे पास कोई भी रंग नहीं था। इसलिए मैं उस खंडर की छत के नीचे झाँक कर देखा तो वो सभी वहीं पर खड़े हुए थे। फिर उसके बाद मैंने जैसे ही आगे की तरफ फिर से देखा तो वो लड़का छत पर दूसरी तरफ बैठा हुआ था और वो सीढ़ियों के पास खड़ा हुआ था। उसका मुंह अभी भी दूसरी तरफ ही था। इसलिए मैंने उस एक बार फिर से आवाज़ लगाई, ओ भाई ज़रा सुन। तो मेरे इतना बोलने के बाद ही इस बार वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि वो तो विवेक था। फिर उसके बाद तो मैंने उससे कहा, हाँ भाई कहाँ छुप के बैठा है, आज तो तू इधर तो आ। मेरा उतना बोलने के बाद भी विवेक मेरी तरफ ही आ ही रहा था। तभी मैंने तुरंत छत के नीचे तरफ देखा और ज़ोर से आवाज़ लगाई और कहा, ओए जल्दी आओ ऊपर, विवेक कालू ऊपर ही है और उसने अभी भी रंग नहीं लगाया है। मैंने विवेक कालू इसलिए कहा था क्योंकि सभी उसे कालू बोला करते थे। पर मेरा इतना ही कहते ही जैसे उन सब के होश ही उड़ गए हो। पर तभी नीचे से एक आवाज़ आई लड़के की, राजीव तुरंत वहाँ से भाग। मैंने जैसे ही यह सुना तो मुझे बड़ा ही अजीब लगा, पर मैंने फिर से कहा, अरे क्या हुआ। फिर नीचे से उस लड़के ने कहा, अबे विवेक कालू तो 1 महीने पहले ही मर चुका है। मैंने जैसे ही उसके मुंह से इतना सुना तो जैसे ही मेरा खून जम गया हो। फिर भी मैं डरते हुए जैसे ही पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि अब उस विवेक का चेहरा पूरा भयानक और सफ़ेद हो गया था। मैं उसे डरे डरे देखे ही जा रहा था। तभी विवेक मेरी ओर बढ़ने लगा। वो जैसे जैसे मेरी ओर बढ़ रहा था वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन भी तेज़ होती जा रही थी। फिर उसके बाद वो मेरे एकदम सामने आकर खड़ा हो गया और फिर मुझे घूरे जा रहा था। मैं भी उसे डरे डरे देख ही जा रहा था। पर उस समय मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई थी, मुझे उस समय चक्कर आने लगे थे और देखते ही देखते मेरी आंखों के आगे पूरा अंधेरा सा हो गया था। और फिर जब मेरी आँख खुली तो मुझे मेरे साथ के सभी लड़के घेरे में खड़े हुए थे और वो सब मुझे उठाकर खंडर के नीचे ले आए थे। फिर उसके बाद मैंने उन्हें सारी बात बताई। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं छत पर ही बेहोश हो गया था। शायद मैं विवेक को देखकर इतना डर गया था कि मैं वहीं बेहोश हो गया। गाइस, मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय गाइस।